नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव पाठशाला पर। हम लोगों की क्लास थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी तो इसलिए हम लोग डाल रहे हैं रिकॉर्डिंग। चलिए, हम लोगों का ये आप प्रैक्टिस सेशन से 7 है, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था हिंदी में। ठीक है, ये दमदार सीरीज हम लोग चल रही है। ये दमदार सीरीज हम लोग जो चल रही है ना, ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए 21 नंबर से इससे पहले हम लोग देख चुके थे ना, उसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, हम बता रहा था ना, तो क्या हुआ, क्लास हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा दिक्कत हो गई थी। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्या है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? रमेश चंतल या रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। ठीक है, राम दशरथ मिश्र को 2015 में दिया गया था। अच्छा, आ जाएगा। भारत में सबसे पहले किसको दिया गया था? तो किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। ठीक है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, रमेश कुंतल मिश्र मेघ को किस लिए दिया गया था? विश्व मीठा सरित सागर, यानी इस रचना के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, और 2022 का कब किसको दिया है? 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। ठीक है, बद्री नारायण को दिया गया है। और ये तुमड़ी के शब्द, यानी एक कविता है तुमड़ी के शब्द, उसके लिए दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अगला क्या बोल रहा है? चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्या है? गद्यांश दिया इधर। ठीक, इसमें से आंसर छांटना है आपको। इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आंसर छांटना है। क्या है? नीचे दिए गए गद्यांश के शब्द। ये देखिए यहाँ पे गद्यांश है ना, गद्यांश के बाद प्रश्न 155, 115 से 119 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सब क्या है, सर्वोत्तम उत्तर चुने। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलो, व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया में नहीं बची रही सकती। क्या है? बची रह सकती। ये इधर देखिए यहाँ पे, वहां तक तो ठीक है। ये प्रत्येक प्रश्न के सर्वोत्तम उत्तर को चुने। ठीक है, यहां तक हुआ। अब यहां से स्टार्ट हो क्वेश्चन हमारा। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। ठीक, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है, एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का क्या है, बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार क्रिकेट में पहले से ही रही, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसा उद्योग में तब्दील कर दिया है कि उससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे। क्रिकेट के अलावा अलग देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है। वर्ष 2018 के बीजिंग संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। यह भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेलों की प्रतिस्पर्धा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बजट असर पर डालने लगी हैं। इस बात की किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। ठीक, बहरहाल इस बात में बीजिंग ओलंपिक, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीजिंग ओलंपिक के बारे में मुख्य प्रयोजन थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल थी। कैसी? कोडक कंपनी भी शामिल थी, जिसने आधुनिक खेलों के साथ 1896 ईस्वी से दिया है।
ठीक, इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रयोजनकर्ताओं को कोको कोला भी थी, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इस बाहर मुख्य प्रयोजनकर्ता से आयोजकों को संयुक्त अकेडमी 1896 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन भी देखे हैं ना इसके, क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन इसका देखिए, ये देखिए उसका क्वेश्चन है। हाँ, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? खेलों की दुनिया भूमंडलीकरण, समाजीकरण, व्यवसायीकरण और ओलंपिक किसके चपेट में आ गई है? किसके चपेट में आ गई है? खेलों की दुनिया व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई। किसके कारण के? व्यवसायीकरण की। ठीक, व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। यहाँ पे दिया होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पे व्यवसायीकरण की चपेट में, ये देखिए व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना किसमें मिला है? किससे मिला है? खेल उत्सव से, आईपीएल से, कोडक कंपनी से और उद्योग से। किससे मिला है? अभी बताया हूं, इसके पहले पढ़ा हूं ना। किससे मिला है? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा उद्योग से मिला है ना। उद्योग बन गया है, क्या है? उद्योग बन गया है ये। ठीक है, उद्योग बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? कोई बता सकता है कैसे दिखाई दे रहा है? अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आम लोगों पर और पर्यटन पर। कैसे? आम लोगों पर पड़ता है ना, इसका असर कैसे पड़ रहा है? विभिन्न प्रयोग, क्या कैसे पड़ रहा है इसका असर? कोई बता सकता है इसमें कैसे असर पड़ रहा है इसमें? यानी प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है ना। इससे अपना क्या है, आम लोग जो होते हैं, जो आम लोग हैं वो अपना दिनचर्या इसी तय करते हैं कि आज खेल है, आज हम काम पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कैसा हो रहा है? आम लोगों पर पड़ रहा है। ठीक है, आम लोगों पर पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या है, आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, आम लोगों, यहाँ पे कहीं दिया था अभी, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। ठीक, आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। देखिए यहीं पे कहीं डालने लगा है ना, यहीं पे बोला था अभी कहीं, आम लोगों पर इसका भी असर पड़ रहा है। ये यहीं पे दिया है कहीं, प्रतिदिन जीवन को प्रश्न प्रभाव मैथ के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करते हैं। ठीक है, ये अपनी दिनचर्या लोग तय करते हैं इसी के हिसाब से। ठीक है, इसी के हिसाब से अपने दिनचर्या तय करते हैं। आम लोग भी अपनी दिनचर्या इसी के हिसाब से तय करने लगे हैं। ठीक, आम लोगों पर जीवन पर असर पड़ने लगा है इनका दिन प्रतिदिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक, एक बार जहां पढ़ लिए तो आप फटाक से कर लेंगे। वहां पे क्या है, खेल प्रतिबद्धाओं, क्या है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? कैसे? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों, आम जनजीवन और राजनीतिक लोगों। कैसा असर हो रहा है? ये खेल का कैसा असर हो रहा है बताएं? विभिन्न प्रयोजक और क्या है, विभिन्न प्रयोजकों और इंसानों पर कैसा असर हो रहा है इसका बताएं? बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव असर दिखाई देने लगा है। कैसा? खेल स्पर्धाओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर असर हो रहा है ना। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी इसका असर हो रहा है, कोका कोला वगैरह जैसे हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर इसका असर हो रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए विभिन्न प्रयोजकों से किसकी संयुक्त क्या है, आमदनी में इजाफा हुआ है। विभिन्न प्रयोजकों से किसकी आमदनी में इजाफा हुआ है? आयोजकों, जनता, लोगों की और सरकार की। किसके हुआ है बताएं भाई, किसके हुआ है? आयोजकों, जनता, लोगों की और सरकार के। किसके हुआ है बताएं, इसमें किसी को मालूम हो तो। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर, खेल स्पर्धाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनियों तो हो गया। अब किसका असर पड़ रहा है भाई इसमें, किस पे हो रहा है? संयुक्त आमदनी के इजाफा, संयुक्त आमदनी पे इजाफा, किस सरकार पर इसका असर पड़ रहा है? कैसा असर पड़ रहा है बताएं, कैसा पड़ रहा है इसका असर? यानी बाजार पर असर पड़ रहा, खेलों का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है।
यानी सरकार पर पड़ रहा है इसके, बताएं इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है 27 नंबर का। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, ठीक है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों उसमें असर पड़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रयोजकों में आयोजकों की संयुक्त आदमी में इजाफा हुआ है, क्या हो गया, यानी जनता पर असर पड़ रहा है इसका, ठीक है, क्या हो गया, आयोजकों में क्या है, आयोजकों की संयुक्त आमदनी पर, किसके, आयोजकों की संयुक्त आमदनी पर इसका असर पड़ रहा है, ठीक है, जो आयोजक करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसकी संयुक्त इकट्ठा वाली जो आमदनी होती है उस पर असर पड़ रहा है इसका, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। बताएं इस पर क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है भाई, बताएं आप लोग, क्या है, क्या है, तरन तटजा तटतमान तरुवर बहुछाए, क्या है, अनुप्रास श्लेष यमक उपमा, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यानी तरनु तटजा तट समान तरुवर बहु छाए, कौन जा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ना, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कोई बता सकता है इसमें, अनुप्रास जब किसी वाक्य की सुंदर बताने, यानी जब किसी वाक्य को सुंदर बताने के लिए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, क्या होता है, देखिए जब किसी वाक्य को, जब किसी वाक्य का बार बार प्रयोग हो, को सुंदर, क्या हो, सुंदर ना, सुंदर होता है या नहीं, सुंदर बताने के लिए, बताने के लिए आ रहा, ठीक 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 है, तो क्या हुआ, जब किसी वाक्य को सुंदर बताने के लिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है, किसी वर्ड का, किसी शब्द का बार बार प्रयोग हो, किसी शब्द का बार बार प्रयोग हो, किसी शब्द का बार बार प्रयोग हो, ठीक, बार बार प्रयोग हो तो अनुप्रास अलंकार आएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार, ठीक, अनुप्रास अलंकार, ठीक, अलंकार होगा, ठीक है, अलंकार होगा, ठीक है, चलिए, ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों में सही अवयव का, क्या है, रेखांकित शब्दों में सही अवयव का भेद हो, आज दिन भर वर्षा हो रही है, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव, कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो सकता है इसमें, अच्छा इसमें नहीं बताया हूं क्या, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा नहीं बताया हूं ना, इसमें क्या है, तरन तटजुआ, यानी ता का बार बार प्रयोग हुआ है ना, ता का, ये देखिए ता का बार बार प्रयोग है, ता का बार बार प्रयोग हो, ता का जो बार बार प्रयोग हुआ है, ठीक, बार बार प्रयोग हुआ है ना, ठीक, बार बार प्रयोग हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है, क्या है, अगला बोल क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद हो, आज दिन भर वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव और समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, आज दिन भर वर्षा हो रही है, यानी इस वाक्य में क्या है, दिन भर की क्रिया विशेषण अवयव है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव, क्या है, क्रिया विशेषण अवयव, यानी आज दिन भर वर्षा हो रही है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही है। अगला क्या बोल रहा है, देखिए
अगला क्या बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाओ। क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए। क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? आप नानी के घर जाइए। ठीक है, आप नानी के घर जाइए, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक, अशुद्ध वाक्य क्या हो गया इसका? आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ। यहाँ बोल रहा है आप नानी के घर जाइए, सम्मान पूर्वक बोल रहा है ना। चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।